Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जीएससीबी टेक्स्ट बुक माधव राधा एंड गोपी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। सेम रेफरेंस में आपको इल्यूस्ट्रेशन 16 घर पे होमवर्क में करना है। ये बच्चों जीएससीबी टेक्स्ट बुक का समय, यहाँ से आप इसका पीडीएफ इमेज का फोटो खींच सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। ये पूरे क्वेश्चन में हमें 6 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। राधा जो मिडिल पार्टनर हो रिटायर्ड हो रहा है बच्चों, और लास्ट में बच्चों हमें 6 नंबर में लिखा हुआ है राधा को 5000 कैश देना और बाकी का पेमेंट बच्चों हमें पता है एज अ लोन बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है। पर यहाँ बच्चों लोन का पेमेंट आपको 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ करना है और लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो कैसे बच्चों लोन अकाउंट प्रिपेयर होता है, इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट कैसे होगी, वो आफ्टर बैलेंस शीट बच्चों लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ से बच्चों आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं पूरा व्हाइट पेन के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स आपका स्वागत है। 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम मिडल पार्ट में आ चुके हैं। आज हम लेने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का लॉन्ग क्वेश्चन सम नंबर 9 फ्रॉम जीएससीबी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 268। होमवर्क में आपको सेम बच्चों इल्यूस्ट्रेशन 16 लेना है। अब मोस्ट प्रोबेबली बच्चों आप देखोगे कि 90% वर्क सेम रहता है। सबसे पहले हम अकाउंट्स बना के रखते हैं। आप देख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, कैश एंड बैंक एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो बच्चों अकाउंट का क्रम 90% ऑफ टॉपिक में पॉइंट सेम रहेंगे। हर एक समय एक आध नए पॉइंट के लिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कैलसी फुल स्केप बुक के साथ रेडी हो जाओ बच्चों। आपके पास टेक्स्ट बुक की कॉपी हो तो खुली रखो, ना हो तो बच्चों वीडियो लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने इसका पीडीएफ इमेज रखा है, उसमें से आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, मैंने भी बच्चों कैलसी रेडी कर दिया है। रेडी बच्चों, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 9। यस, माधव राधा एंड गोपी। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। माधव राधा एंड गोपी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1/2, 1/3, 1/6। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा। फिर नीचे बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के नीचे बोला है राधा रिटायर्ड्स, यानी मिडल वाली पार्टनर राधा रिटायर्ड हो रही है। और अब सबको हमारी वर्किंग स्टाइल पता है बच्चों, जो भी रिटायर्ड हो उसे मैं इस प्रकार से राउंड कर लेता हूँ। यस, ये राधा रिटायर्ड है, उसे राउंड करते हैं। आगे जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एडजस्टमेंट है। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट एंड ऑल्सो प्रिपेयर राधाज लोन अकाउंट टिल द फाइनल पेमेंट डन। ओ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बच्चों आप समझ गए जो राधा रिटायर्ड हो रही है, वो रिटायर पार्टनर का लोन अकाउंट हमें सेटल करना है। कैसे करना है, नया पॉइंट है। और 6 नंबर का एडजस्टमेंट भी बच्चों इंपॉर्टेंट में पढ़ लेता हूं मैं। 5000 रुपये पेड टू राधा इन कैश, राधा को 5000 कैश देना है। इन दिस कंडीशन बच्चों बाकी जो बचेगी रिटायर पार्टनर के अमाउंट एज अ लोन बैलेंस शीट में कंटिन्यू जाएगा। पर उसके बाद बोला है अमाउंट इज टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद 10% इंटरेस्ट पेड। उसको बच्चों बाकी जो लोन है उसको हमें पेमेंट कैसे करना है, 2 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ। यानी लोन बच्चों हमें बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, उसे हमें पेमेंट करना है। तो ये कुछ नया पॉइंट है बच्चों, जिसकी इफेक्ट लास्ट में होगी। सबसे पहले रेगुलर जैसे आप वर्क करते हो वैसे ही करना है। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। स्टेप नंबर 2 सबसे पहले बच्चों ओल्ड पार्टनर का जो भी कैपिटल है बैलेंस शीट में और कैश बैलेंस है उसे अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लायबिलिटी साइड कैपिटल का बैलेंस है बच्चों, वो पार्टनर अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। माधव के लिए M लिया है, उसके बाद राधा के लिए बच्चों R लिया है मैंने, थोड़ा वर्किंग इजी हो जाए जगह की लिमिटेशंस के कारण। और उसके बाद बच्चों गोपी के लिए हमने G लिया है। ठीक है, ये तीनों पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस लिखा बच्चों। उसके बाद बैलेंस शीट में असेट साइड कैश और बैंक का बैलेंस दिख रहा है मुझे, हमेशा उसका डेबिट बैलेंस होता है, उसको भी ट्रांसफर किया। यस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैल्यू है बच्चों 12000, ब्रॉट फॉरवर्ड भी कह सकते हो बच्चों। ये हो गया आपके सामने आपका स्टेप नंबर 2 बच्चों, जिसमें मैंने पार्टनर कैपिटल, लायबिलिटी साइड होता है क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर किया, असेट्स का मेरा डेबिट बैलेंस है, कैश बैंक में डेबिट साइड लिया। आगे जाए बच्चों। आगे अब थर्ड स्टेप में मुझे देखना है, अगर ओल्ड पार्टनर के बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल हो तो तीनों पार्टनर के डेबिट साइड उसे गुडविल को राइट ऑफ करना है इन ओल्ड P&L रेशियो पर। बच्चों मुझे यहाँ कोई ओल्ड गुडविल दिखाई नहीं दे रही है। अब बच्चों सब में ओल्ड गुडविल ना हो तो मैं बैलेंस शीट छोटा करके अब एडजस्टमेंट 4 या स्टेप 4 आता है बच्चों, जिसमें रिटायर पार्टनर का गुडविल, उसका ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, नया प्रॉफिट एंड लॉस गेनिंग रेशियो का हमें वर्किंग
करना है, ठीक है। चलो बच्चों मैं उसका वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों यहाँ ओल्ड रेशियो में थोड़ी दिक्कत है, वर्किंग नोट में जगह करके कर रहा हूँ। ओल्ड P&L रेशियो तीनों का है बच्चों आई थिंक 1/2, 1/2, 1/3 और तीसरे का है बच्चों मेरे ख्याल से 1/6। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना हो बच्चों तो नाम है माधव, राधा एंड गोपी, M, R અને G। तो इसको बच्चों एलसीएम को इक्वल करना होगा। ये 6 एलसीएम लाना हो तो क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 6 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 6 आ जाएगा। और इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो सही में बच्चों अब मुझे रेशियो निकालना हो तो 3/2 2/1 इट इज़ कॉल्ड ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब चेक करते हैं बच्चों क्या न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है। बीच में राधा रिटायर्ड हो रही है। अब देखते हैं नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन है। यस बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है एग्जाम्पल में। नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आई थिंक बच्चों सम में नॉट गिवन। चलो बच्चों अब यहाँ हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के सामने नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन दिस कंडीशन हमें पता है बच्चों जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका पार्ट कट कर दो तो अब नया रेशियो बन जाएगा 3:1। तो यहाँ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हो गया बच्चों इक्वल टू ओल्ड रेशियो और वही हो जाएगा आपका गेन रेशियो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हेन इंस्ट्रक्शन इज एब्सेंट रिटायर पार्टनर का पार्ट कट कर दो बच्चों और बाकी जो पार्ट है वो हमें ओल्ड रेशियो के सामने ही प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो न्यू समझना और गेनिंग रेशियो समझना है। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट में बच्चों हमें रिटायर पार्टनर की गुडविल फाइंड करनी है। रिटायर पार्टनर गुडविल, ठीक है। अब रिटायर पार्टनर की गुडविल के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट नंबर 4 में बच्चों ₹40,000 पेड टू राधा एज अ शेयर ऑफ गुडविल। तो राधा का गुडविल बच्चों हमें दिया हुआ है एग्जैक्टली 40,000। अब हमें पता है बच्चों रिटायरमेंट के सारे से एक ही पॉइंट है, जो भी गेनिंग पार्टनर है ओल्ड पार्टनर है वो रिटायर पार्टनर को गुडविल का पार्ट देंगे। तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे बच्चों, गेनिंग पार्टनर डेबिट यानी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद जीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। कैसे देंगे बच्चों, तो टोटल 40,000 गुडविल है राधा की, उसे हमें गेनिंग रेशियो 3:1 में बांटना है। जैसे आप 3:1 में बांटोगे बच्चों आई थिंक 30,000 यहाँ आएगा, 10,000 और मेरे ख्याल से इस प्रकार से बच्चों 40,000 की एंट्री होगी। ओल्ड गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर क्रेडिट। तो रिटायर पार्टनर के अकाउंट में बच्चों क्रेडिट साइड हमें टोटल उसे देना है 40,000 गुडविल। अब बच्चों डायरेक्ट यहाँ गुडविल 40 नहीं लिख सकते, आप देख सकते हो ऑपोजिट में दोनों में। तो लेजर पोस्टिंग का रूल्स बाय एम्स कैपिटल अकाउंट और बाय जीज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में बच्चों समझने के लिए हम लिख सकते हैं गुडविल और ये दोनों की एंट्री होगी राधा के अकाउंट में क्रेडिट साइड। सीधा हम लोग आप देख सकते हो बच्चों 40,000 नहीं लिख सकते, एम और जी के कैपिटल में डेबिट साइड टू आर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में बच्चों गुडविल। अब यहाँ में एम के अकाउंट में डेबिट साइड नोट डाउन करने हैं 30,000 और जी के अकाउंट में डेबिट साइड। ये बच्चों गुडविल का पोस्टिंग आपके सामने पूरा हुआ। मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, यस एकदम सही है। अब बच्चों यहाँ यस एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद बच्चों यस राधा बीच में है, गलती से मैंने लास्ट में लिख दिया। यहाँ बच्चों यस ये राधा बीच में है। जनरली बच्चों रिटायर पार्टनर लास्ट में होता है तो मैंने गलती से लास्ट में लिख लिया, राधा बीच में है तो बीच में उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्लियर, बाय एम्स कैपिटल बाय जीज कैपिटल, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ बच्चों जिससे आपको समझने में आसान रहे। क्लियर हो गया बच्चों। तो ओल्ड रिटायर पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट सीधा 40 नहीं ले सकते, पोस्टिंग के दो नियम एम्स कैपिटल जीज कैपिटल, फिर दोनों पार्टनर में डेबिट साइड, ठीक है, सीधा 30 एंड 10। अब बच्चों आगे जाते हैं। अब इसमें और कोई पॉइंट नहीं है बच्चों, लास्ट में मुझे खाली लोन का मुद्दा समझाना है। अब टॉपिक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा, एडजस्टमेंट भी सीधे हैं। स्टेप नंबर 4 बाकी एडजस्टमेंट को पूरा करो। एडजस्टमेंट 1 वैल्यू ऑफ पेटेंट is to be reduced by 20%, whereas value of building is to be reduced by 90%. पेटेंट की वैल्यू को बच्चों में 20% कम करना है। पेटेंट मुझे बैलेंस शीट में दिख रहा है बच्चों 35,000, ये मैंने बैलेंस शीट में फिर से लिखा
पेटेंट 35,000 रिड्यूस करना है बच्चों, रिड्यूस कितना करना है, तो एडजस्टमेंट में मुझे दिख रहा है बच्चों 20%। जैसे आप रिड्यूस करोगे 20% यानी 7,000, नई प्राइस हो जाएगी मेरे ख्याल से 28,000। और पेटेंट की वैल्यू रिड्यूस करना, असेट्स की वैल्यू रिड्यूस करना यानी बिजनेस के लिए लॉस है। सेकंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू पेटेंट अकाउंट वैल्यू 7,000। आगे जाए बच्चों, वही पॉइंट में बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस्ड टू 90% लिखा है। अब बच्चों यहां ध्यान ये रखना है, इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं, रिड्यूस्ड बाय और रिड्यूस्ड टू। तो यहां बच्चों इंस्ट्रक्शन है रिड्यूस टू, तो इसका मीनिंग 90% वैल्यू रखनी है बच्चों। तो इन दिस कंडीशन रिड्यूस टू लिखा तो बाकी का 10% वैल्यू रिड्यूस हुआ होगा। तो फिर से बच्चों बैलेंस शीट में से मैं लेने जा रहा हूं लैंड बिल्डिंग। यस, बराबर ध्यान से देखना, बैलेंस शीट में से लिया मैंने लैंड बिल्डिंग। बैलेंस शीट में सॉरी लैंड बिल्डिंग नहीं, खाली बिल्डिंग है 75,000, ये लिखा 75। अब उसकी मुझे बच्चों वैल्यू 90% रखनी है। तो इन दिस कंडीशन बच्चों 10% वैल्यू रिड्यूस होगा, ये मैंने आपको समझाया। 7500 माइनस करना है, जैसे माइनस करोगे बच्चों 7500, नई वैल्यू आएगी 67,500। और जब भी बच्चों असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो, बिजनेस के लिए वो लॉस है, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू बिल्डिंग अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों डेबिट साइड एक्सपेंसेस लॉस लिखते हैं, क्रेडिट साइड इनकम लिखते हैं। अब हमें इसकी आदत हो चुकी है बच्चों। यस, सही है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज डिसाइडेड 30,000। वर्कर को बच्चों फैक्ट्री में काम के दरमियान कई बार इंजरी होती है तो उसका पेमेंट करना है। तो यहाँ वर्कर लायबिलिटी जनरेट हुई बच्चों 30,000। अब ये पेमेंट करने से पहले बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है, बैलेंस शीट में कई बार वर्कर्स के लिए बिजनेस का ऑनर रिजर्व रखता है, तो हमें देख लेना है क्या रिजर्व रखा है। यस, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 24,000 है। अब बच्चों आपने 24,000 साइड में रखा है, टोटल पेमेंट हुआ 30,000। तो सबसे पहले पेमेंट लायबिलिटी है। तो अब बच्चों मैं बहुत रफ कर रहा हूँ, इतना वर्क आप वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। यस, यहाँ बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यस, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन, कितना पेमेंट करना है बच्चों, तो अब एडजस्टमेंट में देख सकते हो 30,000 रुपये पेमेंट करना है। अब 30,000 रुपये नया खर्चे क्या एज अ लॉस लिख दें या रिवैल्यूएशन, नहीं बच्चों, आप देख सकते हो 30,000 के सामने बैलेंस शीट में हमने 24,000 रिजर्व रखा हुआ है, तो 24,000 रुपये का लॉस वो रिजर्व में से कवर हो जाएगा। तो 30 में से 24 का, बाकी 6,000 रुपये का हमें प्रोविजन करना है टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। कितना लोगे बच्चों, 30 माइनस 24, तो यहाँ आएगा मात्र 6,000 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चों, पहली बार ऐसा हो रहा है रिजर्व पूरा यूज हो गया बच्चों। अगर रिजर्व बचता तो हम पार्टनर में क्रेडिट करते, पर यहाँ रिजर्व यूज हो गया है। 30 के सामने 24 रिजर्व था, 6,000 लॉस के तौर पे हमने लिख दिया। एडजस्टमेंट नंबर 3, बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%। अब बच्चों पहली बार ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि बैड डेट रिजर्व को इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट देखो बच्चों, डेटर कितने हैं, तो सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में से मैंने डेटर लिखे बच्चों। डेटर की वैल्यू है आई थिंक 80,000। अब उसके नीचे आप देख सकते हो बच्चों ऑलरेडी 5,000 रिजर्व रखा हुआ है। अब उनका कहना है इंक्रीज करके 5% करो, तो यहाँ बच्चों हम ले लेते हैं 5% बैड डेट रिजर्व। जैसे 5% लोगे बच्चों वैल्यू आएगी आई थिंक 4,000। यस, बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%, यानी इसको इंक्रीज करना है बच्चों। तो ये 4,000 लिखोगे, जनरल स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं बच्चों, तो मार्क कट हो जाएंगे। यहाँ उसने इंक्रीज करने का बोला, ऐसा नहीं बोला कि 5% रखो। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, पुराना रिजर्व 5,000 और नया 4, ध्यान रखना बच्चों। ये 5% लोगे तो वैल्यू आएगी 4,000 प्लस ओल्ड वाला 5। इस प्रकार से आपको 9,000 रिजर्व रखना है बच्चों, और बाहर 71,000 वैल्यू रखनी है बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें बच्चों एडिशनल जो बैड डेट रिजर्व है वो बिजनेस के लिए लॉस है। टू बैड डेट रिजर्व कितना हमने एडिशनल रखा, 4,000। आगे का रिजर्व तो ऑलरेडी बच्चों हमने मेंशन किया हुआ है। क्लियर हो रहा है, तो इंक्रीज बाय बोला हो तो पुराना रिजर्व नया रिजर्व दोनों शो करना है, और 80,000 का 5% लेना है। क्लियर, आगे जाते हैं बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 4, 40,000 गुडविल का पॉइंट बच्चों हमने पहले ही ले लिया है। 5 नंबर 500 रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ अर्लियर
₹3000। अब बच्चों ये पॉइंट को बराबर अच्छी तरह समझो। कोई ग्राहक होगा, उसको आपने एज अ बैड डेट लॉस के तौर पे राइट ऑफ कर दिया, वो आपने लॉस लिख दिया। अब हुआ क्या, वो जागो ग्राहक जागो, वो जागा बच्चों, और 500 रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेट रिटर्न अर्लियर में से बच्चों उसने 500 रुपये हमें दिए, तो 500 रुपीज़ हमारे लिए इनकम है। तो सबसे पहले इफेक्ट रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बैड डेब्ट, रिजर्व नहीं रिटर्न, ये इनकम हो गई। सेकंड इफेक्ट बच्चों, ये हमें कैश में रिसीव हुआ है, यस कैश में रिसीव हुआ हो बच्चों, तो कैश कम्स इन कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बैड डेब्ट रिटर्न। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखा बच्चों 500 बैड डेब्ट रिटर्न, क्लियर एज अ इनकम, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, बैड डेब्ट रिटर्न कैश रिसीव है, कैश में डेबिट साइड, डेटर में बच्चों इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, ये खास ध्यान रखना। एडजस्टमेंट नंबर 6। अब बच्चों इसका जोरदार लास्ट पॉइंट आ रहा है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ₹5000 टू बी पेड राधा इन केस, राधा को बच्चों 5000 कैश पेमेंट करना। एंट्री बोलो, राधा रिसीवर है, कैश गोज आउट, राधा अकाउंट डेबिट टू कैश, राधा में डेबिट साइड बच्चों, उसको कैश पेमेंट कर देते हैं। ये वैल्यू लिखने में गड़बड़ ना हो बच्चों, राधा बीच में है, कैश में क्रेडिट साइड बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, वैल्यू 5000। अब बाकी का बच्चों उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। ये पूरी प्रोसेस बच्चों मैं आपको ठीक से नेक्स्ट में बताऊंगा, पर अभी आप लोग यहाँ तक समझ लो। अब उसकी लोन का मुद्दा कैसे सॉल्व करना है, उसका अकाउंट कैसे बनाना मैं बता रहा हूँ। लास्ट में लोन अकाउंट मांगा है, आपने देखा है बच्चों, बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए मैंने लोन अकाउंट नहीं बनाया। तो पहले हम लोग लोन अकाउंट तक की प्रोसेस पूरी करेंगे और फिर लोन का ट्रीटमेंट पूरा मैं बोर्ड रब करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो लोन का मुद्दा बच्चों लास्ट पे इफेक्ट करेगा। अब बच्चों बैलेंस शीट ले लेते हैं, बैलेंस शीट में जो पॉइंट रहेगा उसकी असर दे देते हैं। लायबिलिटी साइड पार्टनर की कैपिटल, क्रेडिट साइड लिख दिया है मैंने। क्रेडिटर आई थिंक उसका कोई पॉइंट नहीं है बच्चों, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एज इट इज कंटिन्यू। क्रेडिटर की वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 50,000। उसके बाद बच्चों मुझे दिखा जाए वर्कमैन कंपेंसेशन जो लॉस के लिए सेटअप कर दिया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये बच्चों फ्यूचर में लायबिलिटी कोई पॉइंट नहीं है, एज इट इज शॉर्ट में लिख देता हूं बच्चों एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वैल्यू 15,000। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अब इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, पार्टनर के बीच बांट दे, तो पार्टनर में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ओल्ड रेशियो के अंदर ये बांटना है। ओल्ड रेशियो बच्चों आगे मैंने ढूंढा हुआ था आई थिंक 3:1। 12,000 को आप जैसे बांटोगे बच्चों 6,000, 4,000 और 2,000 आएगा मेरे ख्याल से, मैं चेक कर लेता हूँ। यस 6, 4, 2 एकदम सही है। 6,000, 4,000 और 2,000, ठीक है बच्चों। अब आगे जाते हैं। लायबिलिटी साइड मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई। असेट साइड कैश एंड बैंक बैलेंस ऑलरेडी हमने बैंक अकाउंट में लिखा हुआ है। डेटर्स उसमें बच्चों नया बैड डेट रिजर्व के साथ प्रोसीजर पूरी कर दी। स्टॉक, अब स्टॉक का बच्चों कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जिसका कोई एडजस्टमेंट ना हो उसे एज इट इज लिख दो 62,000, ठीक है। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट, आप देख सकते हो बच्चों मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट दिया है, पर यहाँ इन्वेस्टमेंट का पॉइंट देखिए, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 64,000 और बच्चों बुक वैल्यू 58 है। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगी बच्चों तो आपके लिए बेनिफिट है, पर अगर प्राइस डिक्रीज हो तो आपको रिजर्व का यूज करके उसको सेटल करना है, उसका लॉस राइट ऑफ करना है। और यहाँ बच्चों मार्केट वैल्यू दी हो तो हमेशा याद रखो जब आप एडमिशन करते हो पार्टनर का, सारी एसेट का रिवैल्यूएशन करो तो यहाँ मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है। तो इन्वेस्टमेंट इसमें नया पॉइंट आया बच्चों, एडजस्टमेंट नहीं था, मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है हमें आई थिंक 64,000, यस। अब बच्चों आप देख सकते हो 58 के सामने 64, 6,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। बेनिफिट कहाँ लिखते हो, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कैसे आए बच्चों, तो 64 माइनस 58,000, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पेटेंट्स उसका एडजस्टमेंट आ चुका है बच्चों, बिल्डिंग हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर, तो बच्चों ये लॉन्ग टर्म डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या इसे प्रीपेड एक्सपेंडिचर कह सकते हो। जैसे कोई भी प्रॉफिट रिजर्व पार्टनर के बीच बांटते हो वैसे ही लॉस भी पार्टनर को ही बांटना है, कारण बिजनेस का ओनर वही है, तो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट साइड इसे बांट देना है टू एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट। टोटल वैल्यू है बच्चों 24,000। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी पॉइंट आता था बच्चों, इसको ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:1 में बांटो।
जैसे बच्चों 24,000 को बांटोगे 3 to 1 में, आई थिंक 12,000, 8,000 और 4,000 वैल्यू आएगी। हो गया बच्चों? आई थिंक एकदम सही है। फिर भी मैं बच्चों चेक कर लेता हूँ। यस, एकदम सही है, 12, 8, 4। अब बच्चों अकाउंट को क्लोज करने का टाइम है और लास्ट में फिर मैं आपको लोन का पॉइंट समझाता हूँ। सबसे पहले बच्चों रिवैल्यूएशन क्लोज करें। 7, 2, 14, 26 ने 4, 24, 24,500। मेरे ख्याल से डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है बच्चों। यस, सेम टोटल बच्चों यहाँ रखेंगे। अब यहाँ जो भी डिफरेंस आएगा 24,500 में से बच्चों 500 गया, 24 में से 6 गया, आई थिंक 18,000। तो क्रेडिट साइड जो भी डिफरेंस आ रहा है जो इट इज़ कॉल्ड लॉस। और ये लॉस बच्चों पार्टनर कैपिटल में ले जाना है हमें। पार्टनर का नाम है माधव, राधा एंड गोपी और जिनका रेशियो है बच्चों 3 to 1। जैसे बांटोगे आई थिंक 3,000 आएगा। 9, 3, 2, 6 और 3, 1, 3। 9,000, 6,000, 3,000 बच्चों होना चाहिए। एकदम सही है बच्चों। तो इसको पार्टनर में डेबिट साइड ले जाते हैं। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। थोड़ा बच्चों मैंने शॉर्ट में लिखा है ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ स्पेस। पर आपको ऑनलाइन में बच्चों ऐसे लिखो तो चलेगा, ऑफलाइन में कैपिटल अकाउंट करके लिखना है। 9, 6 और 3। अब बच्चों सबसे बड़ा रखा रिटायर पार्टनर का। हमें रिटायर पार्टनर का अकाउंट सबसे पहले क्लोज करना है। जैसे क्लोज करोगे बच्चों 50 और 3, 80, 10, 90, आई थिंक 94,000। मैं चेक कर लूँ बच्चों। यस, रिटायर पार्टनर आधा का 94 है। सेम टोटल बच्चों, थोड़ा अकाउंट में लंबा कर देता हूँ। यस, यहाँ 94। मुझे चेक करना होगा बच्चों, कई बार वीडियो में कट ऑफ हो जाता है। यस, एकदम सही है। अब बच्चों यहाँ जो भी डिफरेंस अराइज होगा वो राधा की लोन होगी। टू लोन अकाउंट करके हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों कितना बैलेंस बच रहा है? 94 में से 8 और 5 13 और 6 19। 94 माइनस 19 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से 75,000 रुपीज़ आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड राधाज लोन। अभी बच्चों उसे बैलेंस शीट में 1/4/16 जब पार्टनर एंटर हो रहा बताना है हमें। लोन अकाउंट ब्रैकेट में राधा, ठीक है। वैल्यू 75,000, ठीक है बच्चों। उसके बाद बाकी 2 पार्टनर अकाउंट क्लोज करने बच्चों। मेरे ख्याल से गोपी का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 56,000 और इसका भी बच्चों 1, 36 और 6 142। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। आई थिंक 1,36,000 है। यस, 142 एकदम सही है। और जैसे बच्चों बैलेंसेस निकालोगे यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पहले पार्टनर का बैलेंस और यहाँ तीसरे पार्टनर का। और जैसे बच्चों माइनस करोगे आई थिंक वैल्यू आएगी 91,000 और 39,000। 91 और 39। आई होप बच्चों आप लोग साथ में टोटल टैली कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चों मुझे खुद टोटल करने पड़ता है। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। यस, 12, 9, 30, 12, 9, 30 एकदम सही है बच्चों। इस तरफ 4,000, 3,000, 10,000, 4, 3, 10 एकदम सही है बच्चों। अब ये जाएगा पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। यहाँ हेडिंग लिखेंगे बच्चों कैपिटल अकाउंट। उसमें सबसे पहला पार्टनर माधव, जिसकी कैपिटल है बच्चों आई थिंक 91। और उसके बाद गोपी, उसकी कैपिटल है बच्चों 39। जैसे बच्चों ये दोनों का टोटल करोगे आप वैल्यू आएगी 1,30,000। अब बच्चों अगर बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल हो जाती है तो हमारा सम करेक्ट। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। 130, 75, 50, 30 और 15 एग्जैक्टली बच्चों हो रहा है 3 lakhs। आई थिंक सही है बच्चों। असेट साइड भी चेकिंग कर लें। हाँ, पर ये लिखने से पहले बच्चों एक कैश अकाउंट क्लोज करना रह गया है, इसको कर देते हैं बच्चों। 12 और 5, 12 और 500, 12,500। 12,500 में से बच्चों डिफरेंस निकालोगे तो वो मिलेगा आपका क्लोजिंग बैलेंस आई थिंक 7,500। एकदम सही है बच्चों। उसको एज असेट साइड कैश एंड बैंक बैलेंस लिख देते हैं बच्चों। ये आ गया कैश बैंक का बैलेंस। अब मैं टोटल करूँ बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ। 28,000, 67,500, 71, 7,500,
62 और उसके बाद 64, एकदम सही है बच्चों। 3 लाख 1 2 3 4 5 6 करेक्ट है बच्चों। ये हो गया आपका अफलातून क्वेश्चन सम नंबर 9। इसमें बच्चों खाली आप देख सकते हो डेटर का पॉइंट एक नया है जिसमें बेड डेव रिजर्व हमने इंक्रीज की और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू का पॉइंट बच्चों नया है। बाकी ओवरऑल मेरे ख्याल से इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है। पर अब बच्चों ये लोन की जो प्रोसीजर करनी है उसके लिए बच्चों मुझे आगे लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसको इंस्टॉलमेंट में पेड करना है, जिसके लिए बच्चों मुझे लेफ्ट साइड रब करना होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इतना नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो बच्चों रेगुलर क्वेश्चन के अंदर जो काम करते हैं उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा लोन अकाउंट को हमें सेटल करना है। अब इसके लिए बच्चों सबसे पहले मैंने राधा का लोन अकाउंट बनाया है जो एग्जाम्पल में मांगा हुआ है। यहाँ राधा का लोन का लायबिलिटी साइड बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अब बच्चों यहाँ आप देख सकते हो मैंने डेट की कॉलम ली। कई टीचर्स इसमें डेट की कॉलम लेते हैं, कई नहीं लेते हैं। अब बच्चों इसका कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है, पर हमें डेट यहाँ है तो दिखानी है। 1/4/16 जब पार्टनर एंटर हुआ तो यहाँ डेट लिखी मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राधा की लोन का बैलेंस था बच्चों 75,000। अब बच्चों मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ एडजस्टमेंट नंबर 6 जिसमें हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लोन को पेमेंट करना है। यस, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लोन पेमेंट करनी है जिसमें हमें 10% इंटरेस्ट पेड करना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मैं नीचे गिनती दिखा रहा हूँ बच्चों। 2 इंस्टॉलमेंट वाला 3 लोन कितनी है टोटल 75,000। उसके बच्चों हमें 2 पार्ट करना है। यस, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसके बाद बच्चों सेकेंड इंस्टॉलमेंट। क्लियर, 75,000 के बच्चों 2 पार्ट बोले, 3 बोले तो 3 करना है, 2 पार्ट बोले बच्चों। मेरे ख्याल से इंस्टॉलमेंट आएगा 37,500। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, तो स्टार्टिंग में जब आपके पास लोन है तो वो टाइम पे लोन का जो बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। यहाँ हमें 10% इंटरेस्ट काउंट करना है। तो सबसे पहले ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कितना होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होगा बच्चों ये जो 75,000 टोटल बैलेंस है उसके ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी बच्चों 7500, यानी पहला इंस्टॉलमेंट 37,500 प्लस इंटरेस्ट 7500। दैट मीन्स आई थिंक हमें 45,000 टोटल पेमेंट करना है। क्लियर हो रहा है? ये बच्चों मैंने आपको दिखा दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। अब बच्चों सबसे पहले एंट्री कैसे होती है, तो यहाँ इंटरेस्ट की आपको एंट्री पहले लोन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। पहले इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी बच्चों, तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट। तो सबसे पहले बच्चों लोन अकाउंट में इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सबसे पहले 75,000 पूरा बैलेंस, उसके ऊपर 10%। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब बच्चों जैसे ब्याज पेमेंट किया, पहला हफ्ता हमें पेमेंट करना है। पहला हफ्ता 37,500 का है बच्चों। इंस्टॉलमेंट के 2 भाग बोले प्लस इंटरेस्ट 7500। आप 45,000 पेमेंट करो तो क्या एंट्री करोगे, लोन अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। तो लोन में डेबिट साइड बच्चों टू कैश या बैंक अकाउंट हमें पेमेंट करना है, जो मैंने ऑलरेडी गिनती में दिखाया 45। कैसे आए बच्चों 45, तो आप पूरे 75 पेमेंट नहीं करो, आधा पेमेंट करो प्लस इंटरेस्ट। कब कर रहे हो बच्चों, साल के अंत में 31 मार्च 17। 31 मार्च 17। तो आपने सबसे पहले इंटरेस्ट एंटर किया और उसके बाद उसको बैलेंस के साथ पेमेंट किया। ये आपका फर्स्ट ईयर बच्चों पूरा हो गया। आई थिंक 82,500। सेम टोटल यहाँ रखेंगे बच्चों 82,500। बैलेंस मुझे रिसीव होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 17। वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से बच्चों 37,500। जो बैलेंस बचा है वो हमें आगे ले जाना है। यस, अब नेक्स्ट ईयर में बच्चों बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा 31 मार्च 17 को। अब नेक्स्ट ईयर मुझे ओपन करना है 1/4/17 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,500। ठीक है बच्चों, अब फिर से मुझे सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट पेमेंट करना है। कितना इंटरेस्ट, एंट्री सेम होगी बच्चों। अब इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का किसके ऊपर होगा, तो सेकेंड इंटरेस्ट बच्चों बैलेंस बचा है 37,500, इसके ऊपर पेमेंट होगा। 37,500 का 10% लोगे 3750, तो यहाँ भी इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा बच्चों और टोटल पेमेंट होगा मेरे ख्याल से 41,250। यस, तो अब बच्चों पहले मुझे इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, लोन में जमा साइड
बाय इंटरेस्ट अकाउंट 3750। ठीक है, अब बच्चों मुझे टोटल हफ्ता और ब्याज दोनों सेकंड इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दिया। पेमेंट करोगे तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये आपका अकाउंट बच्चों टोटल 41,250। आई थिंक अकाउंट क्लोज्ड 41,250। यहाँ भी बच्चों मेरे ख्याल से 41,250, और साल जब पूरा हो बच्चों उसकी लास्ट की डेट 31 मार्च 18। ये बच्चों आपका लोन अकाउंट सेटल्ड हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अब तक के गुजरात बोर्ड के इतिहास में बच्चों लोन वाला पॉइंट कभी एग्जाम में नहीं आया। पर बच्चों जब आप प्रिपरेशन करते हो, युद्ध में जाते हो, तो ऐसा नहीं बोल सकते मुझे भाला चलाना आता है, तलवार चलाना नहीं आती है या बंदूक चलानी नहीं आती। वी हैव टू प्रिपेयर 100%। तो इस प्रकार का बच्चों अगर पोर्शन आता है तो आपको बैलेंस शीट में जो रिटायर पार्टनर की लोन है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। सबसे पहला जो लोन का टोटल बैलेंस है उसके ऊपर ब्याज देना है 7500। फिर हफ्ते के 2 भाग बोले उसके 2 पार्ट करने हैं। तो पहला पार्ट इंटरेस्ट के साथ आप पेमेंट करोगे 7500 प्लस 37,500 लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट ईयर में। ईयर कैसे लिखते हो वो तो बच्चों आपको समझ आ रहा है, 1/4/16 से 31 मार्च 17 और 1/4/17 से 31 मार्च 18। और सेकंड इंस्टॉलमेंट बच्चों आपने 41,250 पेमेंट कर दिया, जिसके अंदर दिखाना हो तो 37,500 प्लस 3750। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सफर को आगे बढ़ाएंगे। ये सम की प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों इल्यूस्ट्रेशन 16 आपको पूरा लिख लेना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। यहां तक रखते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.